तो माशाअल्लाह हमारी स्टेज पर एक उलमा तशरीफ फरमा है। आप सबकी जियारत करें और गुलाम रब्बानी को बगौर समात करें। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम फरमाता है, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना, चादर मत ओढ़ लेना, गाफिल मत हो जाना, होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है, ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, औलाद से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना, अपनी तिजारतें अपने कारोबार से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो ये चीजें तुमको बेईमान बना दे, कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें शैतान बना दे, कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे और तुम्हें खबर भी ना हो। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, नामो निशान मिट गया, खानदान मिट गया, महल मिट गया, नस्लें मिट गई। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल चमक रहे थे, उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। अरे हमारे बच्चों, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। सारी कहानी खत्म हो गई, न उसकी कोई नस्ल है न कोई औलाद है। लेकिन अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आज़म को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। गरीब नवाज को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। सरकार आला हजरत को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। ऐ हमारे जवानों, कान खोलकर सुन लो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का आलम बरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ारों में भी जिंदा रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, बात समझ में आ रही है? मेरी पूरी तकरीर सुनो, अल्लाह का खौफ पैदा होगा। इधर देखिए, आखिरत का डर पैदा होगा, नबी की मोहब्बत पैदा होगी। इधर देखो, मरना तो सबको है। अरे जोर से बोलो, मरना तो सबको है। बच्चे को भी पता है कि हमें मरना है, आपको भी पता है कि हमें मरना है, हमें भी पता है कि हमें मरना है। मरना तो सबको है, लेकिन आए हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो,
पैगंबर फरमाते हैं कि जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है, गुंडे बदमाश को मौत आती है, जैसे लोग उसके जनाजा को कांधा पर उठाते हैं, कब्रिस्तान का रुख करते हैं, तो वो चीख चीख कर बच्चों से कहता है, ऐन तज़हबून, ऐन तज़हबून, कहां लिए जा रहे हो, कहां लिए जा रहे हो, मुझे यहीं रहने दो, मेरी खैरियत नहीं है, मेरे अंजाम ठीक नहीं है, मेरे आमाल ठीक नहीं है। ऐ हमारे बच्चों, घर से मत निकालो, घर से मत निकालो। ये कौन कहता है? जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है। लेकिन कसम खुदा, जब किसी नमाजी को मौत आती है, जब किसी मर्द मोमिन को मौत आती है, जब आशिक रसूल को मौत आती है, तो वो चीख चीख कर कहते हैं, मुझे जल्दी दफनाओ, दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है, मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला है, कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आज फूले न समाएंगे कफन में आंसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आंसी। आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। जब गुंडों को मौत आती है तो उसकी मौत उसके लिए अजाब है, जब शराबी को मौत आती है तो उसकी मौत उसके लिए अजाब है, जब जुआरी को मौत आती है तो उसकी मौत उसके लिए अजाब है, जब जिनाकार को मौत आती है उसकी मौत उसके लिए अजाब है, जब अल्लाह रसूल के दुश्मनों को मौत आती है तो उसकी मौत उसके लिए अजाब है। लेकिन कसम खुदा, जब मर्द मोमिन को मौत आती है, आशिक रसूल को मौत आती है, तो उसकी मौत उसके लिए ईद से बढ़कर खुशी है। आज फूले न समाएंगे कफन में आंसी, आज की शब है उस गुल उससे मुलाकात की रात। ऐ हमारे बच्चों, मौत को याद रखो, मौत को मत भूलो। ये दुनिया मौज मस्ती का नाम नहीं है, ये दुनिया तो इम्तिहान गाह है, इम्तिहान गाह। अल्लाह ने इस दुनिया को इसलिए बनाया है ताकि तुम्हें आजमाया जाए कि कौन नमाजी बन रहा है, कौन शराबी बन रहा है, कौन वफादार बन रहा है, कौन गालियां दे रहा है, कौन मुझसे मोहब्बत कर रहा है, कौन मुझसे दगा कर रहा है। अपने आप को पहचानो। आज मेरी पूरी तकरीर सुनो, उठक बैठक कोई ना करे, बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए। गुलाम रब्बानी किस्सा कहानी नहीं, सिर्फ हदीस सुनाता है और हदीस का मतलब आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। सही तकरीर इधर देखिए, आप अपने उलमा की तकरीर जीते जागते वक्त में करवाइए ताकि लोगों पर उसका असर हो। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनने का मुश्ताक है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79। अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़अनसना अलीना व शममना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा सरकार से मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, जब तक आपकी बारगाह में रहते हैं खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं। ये अल्लाह के रसूल, जब तक आपकी बारगाह में रहता हूँ बुराइयों से बचा करता हूँ, अल्लाह का खौफ रखता हूँ, नमाज पे नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन
लेकिन जैसे घर चला जाता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, माँ बाप का चेहरा देखता हूँ, तो हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहा करते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। कितने लोगों ने जैसे है, रहने दीजिए उधर नहीं, इसीलिए बार बार मैं इनको देख रहा कि कहीं पंखा को उल्टा सीधा न कर दे। इधर देखिए, तकरीर के दौरान माइक पर हवा नहीं आनी चाहिए। जोर से बोलो, माइक पर हवा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आवाज भी हवा है। अरे बोलो, आवाज भी हवा, हवा है, ये मुंह की हवा है। अब यकीनी बात है, इस हवा को तेज हवा लगेगी तो ये आवाज उड़ जाएगी। अरे बोलो, तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अच्छा ये बताइए, मैंने जो हदीस सुनाई मतलब समझ में आया? अबू हुरैरा ने क्या कहा, फिर से सुनिए, इधर देखिए, फिर से सुनिए। अबू हुरैरा ने कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत अलग रहती है। सरकार खूब नमाज पढ़ता हूं, सरकार अल्लाह का खौफ रखता हूं, सरकार बुराइयों से बचता हूं, लेकिन सरकार जैसे आपकी बारगाह से चला जाता हूं, जैसे घर पहुंचता हूं, बच्चे सामने आते हैं, बीबी सामने आती है, माँ बाप सामने आते हैं, तो मेरी हालत बदल जाती है। तो नबी ने क्या कहा, अबू हुरैरा, अगर हालत नहीं बदले, जिस तरह मेरी बारगाह में हालत है, वही हालत अगर घर पे हो, तो आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे। ऐ हमारे बच्चों, इधर देखो, जब मुसलमान का बच्चा चोरी करने जाता है तो उसको देखने शैतान आता है, जब मुसलमान का बच्चा गुंडागर्दी करने जाता है तो उसको देखने शैतान आता है, लेकिन कसम खुदा, जब मुसलमान का बच्चा कुरान की तिलावत करता है, जब मुसलमान का बच्चा नमाज के लिए मस्जिद में निकलता है, जब मुसलमान का बच्चा अपने माँ बाप का पांव दबाता है, तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुमको फरिश्ते देखें। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, अब जो हदीस सुनाने जा रहा हूं, कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। बिल्कुल अदब से सुनिए, बड़ी शानदार। कोई उठे छोकरा तो उसको पकड़ के बैठाइए। आजकल हमारे बच्चों ने, जवान छोकरों ने जलसा को मौज मस्ती का अड्डा बना लिया है। ऐसे छोकरों को रस्सी में बांध दो, ऐसे छोकरों के आने पर पाबंदी लगाओ, ताकि तुम्हारा दीन बदनाम न हो, तुम्हारा जलसा बदनाम न हो। गलती वो करेगा, बदनाम सारे मुसलमान होंगे। इसलिए जलसा कीजिए तो कुछ कमेटी के फर्द को चारों तरफ छोड़ दीजिए, ताकि जलसे का निजाम बाकी रहे, ना बिगड़े, कोई शैतान अपनी शैतानी जाहिर ना कर सके। इधर देखिए, अब मैं जो हदीस सुनाने जा रहा हूं, कलेजा दहल जाएगा। दो हदीस लाइन से सुनाऊंगा। एक वो हदीस कि आपको पता चलेगा इजराइल, फिलिस्तीन और अरब वालों की हकीकत क्या है, ये जंग जो हो रही है, ये हकीकत क्या है। आप इस हदीस को जब सुनेंगे तो जंग का नक्शा भी समझ में आएगा,
हकीकत भी समझ में आएगी, कसम खुदा। लेकिन इस हदीस को बाद में सुनाऊंगा, पहले वो हदीस सुनिए कि हमारी बर्बादी का कारण क्या है। पैगंबर ने जो फरमाया वो हदीस सुनिए। अगर सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा व तार रजुलु ज़ौजतहु व क़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौम अरज़लहुम व उक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आख़िरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शानदार आपको हदीस सुनाई। आप मेरे पीछे बैठे, ये तौहीन है। आप तशरीफ लाए हज़रत, आप सामने। ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं। हम अपने बड़ों की कदर करते हैं। जो बड़ों की कदर करेगा उसकी कदर होगी, बेशक। और जो अपने बड़ों की नाकदरी करेगा उसकी नाकदरी मुकद्दर हो जाएगी। बड़ों का एहतराम, बड़ों की इज्जत। मेरी तरफ देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, कसम खुदा कलेजा हिल जाएगा। ए बच्चों, बट ऐसे कर रहा है जैसे मेरे सामने बैठ करके बिल्कुल सही। पांव भी मत हिलाइए, ये पांव हिलाना तकब्बुर की पहचान है। अरे बोलो, पांव पे पांव रखकर बैठना ये भी तकब्बुर की पहचान। और किसी के सामने बात करते वक्त पांव को ऐसे ऐसे करना जैसे लकवा मार दिया हो, ये भी तकब्बुर की पहचान। नबी की महफिल में आइए तो हर तरह से अदब का लिहाज रखिए। अभी मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए ध्यान से। बच्चे बैठो, जल्दी बैठो, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा, कलेजा हिल जाएगा। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले। जोर से बोलो, जब तक के तौबा ना कर ले। सहाबा ने अर्ज किया, ये अल्लाह के रसूल, वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए,
ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। ये बताओ कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? सो रहे हैं कि सुनना है? हाथ उठाकर बोलो। अरे बोलो, हदीस सुन लिया? सुन लिया तो सारा मजमा हदीस सुनने की वजह से बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन जो उसका मतलब है उस मतलब को सुनने की वजह से बोलो माज़अल्लाह। जोर से बोलो। ये बताओ कि मेरे पैगंबर ने जो कहा आज हो रहा है कि नहीं? बच्चे को बैठाइए, बेटा को गोद में बैठा लीजिए। गुलाम रब्बानी बार बार आपको नहीं मिलेगा। अरे बोलो मिलेगा? जब नहीं मिलेगा तो मौका है। आपको मैं मिल गया हूं, आप मुझे मिल गए। अरे बोलो, आपको मैं मिला हूं, आप मुझे मिल गए। इधर देखिए, नबी ने जो 15 खराबियों का जिक्र किया आज हमारे अंदर है कि नहीं? अरे बोलो, है कि नहीं? है ना? आज 15 से ज्यादा हमारे अंदर बुराइयां मौजूद है। लोग कहते हैं मुसलमान मारा जा रहा, मुसलमान काटा जा रहा, मुसलमान जलील हो रहा। अबे पगला, अपनी जिंदगी को पहचानो। तुम अपने आप को कहां जा चुके हो? अरे बोलो, तुम कहां जा चुके हो? खो चुके हो। आपने ये समझ लिया कलमा पढ़ लिया फुर्सत मिल गई। आपने समझ लिया बस ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया फुर्सत मिल गई। बस हमारा नाम अब्दुल्ला हो गया, मुसलमान हो गए। इसका नाम मुसलमान नहीं। मुसलमान और मोमिन किसको कहते हैं? ध्यान से सुनो। मोमिन उसको कहते हैं जो हर आन, हर पल, हर वक्त अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर ईमान रखे, पुख्ता यकीन रखे। लाख कुत्ते भूखते रहे, लाख कौवे काय काय करते रहे, मुसलमान अपने यकीन को जायल ना करे। हमेशा यकीन पर कायम रहे कि अल्लाह रसूल के बारे में जो चीजें कुरान और हदीस से साबित है वो बिल्कुल हक है। आमन्ना आमन्ना आमन्ना। लेकिन आज का मुसलमान थोड़ा सा कोई कौवा काय काय बोलने लगा, कंफ्यूजन हो गए, शक में पड़ गए। जब शक में पड़ गए तो तुम मुसलमान नहीं रहे। अरे जोर से बोलो, जब शक में पड़ गए तो तुम मुसलमान नहीं रहे। कोई कुत्ता भूखने लगा मेरे पैगंबर के खिलाफ तो आप फौरन शक में पड़ गए। याद रखिए, अल्लाह ने मेरे नबी को दुनिया में पाक और बेऐब बनाकर भेजा है। नबी से न कोई छोटा गुनाह होता, न कोई बड़ा गुनाह होता। जैसे फरिश्ते मासूम होते हैं, अंबिया भी मासूम होते हैं। अगर कोई मेरे पैगंबर पर कीचड़ उछालता है तो आप इतना समझ लो वो पागल है, पागल। उसको बोलने दो, लेकिन आप बोलो अपने ईमान को मजबूत रखो। लेकिन आज हम मुसलमान बदलते जा रहे हैं। अंग्रेजी तबका और शक का शिकार हो रहा है। याद रखिए, मोमिन किसको कहते हैं? ध्यान से सुनिए। मोमिन उसको कहते हैं जो हर आन, हर पल, हर वक्त अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और उस पर मरा करे। इसका नाम मोमिन है। और तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता यकीन रखे, ईमान रखे। लाख कोई बहकाए, बहके नहीं, इसका नाम मोमिन है। और मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देखिए, मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो, दिल से अल्लाह रसूल पर मरता हो, मोहब्बत करता हो और जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका कपड़ा
बात शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी दाढ़ी शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी टोपी शरीयत के मुताबिक हो, मुसलमान उसको कहते हैं जिसका कैरेक्टर देखकर आदमी समझ जाए नबी का गुलाम जा रहा है, जिसकी गुफ्तगू सुनकर आदमी पहचान ले ये नबी का दीवाना है। मुसलमान उसको कहते हैं कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, उसका किरदार देखकर, उसकी गुफ्तार सुनकर आदमी दूर से कह दे ये नबी का दीवाना है, ये नबी का गुलाम है, ये अल्लाह का सच्चा आशिक है। इसका नाम सच्चा पक्का मुसलमान है। अभी तो मैंने आपको 2 हदीसें सुनाई, लगता है थक गए। और बोलो थके तो नहीं। अच्छा ये बताओ, तकरीर करने में मेहनत है कि सुनने में? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। अच्छा ये बताओ, बिरयानी खाने में मेहनत है कि बनाने में? हा? कुछ लोग कह रहे हैं खाने में। अगर खाने में मेहनत हो जाए तो हर आदमी बावर्ची बन जाए। अरे बोलो, इसका मतलब यह है खाने में मेहनत नहीं, बनाने में मेहनत है। तकरीर करने वाले का फेफड़ा फूलता है। हम लोग जब तकरीर करते हैं तो आसमान से रहमत की बारिश होती है, इसलिए हमारे फेफड़े पर कोई फर्क नहीं आता। लेकिन आप लोग अगर हमारी तरफ 5 मिनट बोलोगे तो फेफड़ा फूलकर गुब्बारा बन जाएगा। अब आप बताओ, इसलिए तकरीर को दिल से सुनो, वक्त को बर्बाद मत करो। अब वो हदीस सुनो कि फिलिस्तीन, इजराइल और अरब की हकीकत क्या है। कसम खुदा, इस हदीस को सुन लोगे तो सारा मंजर सामने आ जाएगा, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। पैगंबर ने सब बता दिया है। यह और बात है कि मुसलमान गाना तो याद रखता है, नबी की हदीस को भूल जाता है। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। कोई भी हाथ नीचे ना रहे, सारा हाथ अदब के साथ नबी के नाम पर बोलो। बोलो, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबुल एतिसाम, किताबुल ईमान, सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़वन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनौ ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर मैं कर रहा हूं, प्यास इसको लग रही है। अच्छा बैठो, मैंने दुलार से तुमको कहा है, प्यास लगी है तो पी सकते हैं। ये हमारे बच्चे, मेरा काम लोगों को बैठाना है कि नहीं, मेरा काम डांटना नहीं है। ये मेरे बच्चे हैं, बिल्कुल अदब से बैठिए। हाँ कोई बात नहीं, बैठिए। अब आप अल्लाह, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी ऐसे ही हैं। हाँ? ये सब क्या हो रहा है? अदब से बैठिए। अभी मैंने आपको जो हदीस सुनाई, कलेजा दहल जाएगा। कसम खुदा, मेरे भाई हैं, सब मेरे हैं। इधर देखिए, मैंने जो हदीस सुनाई, कलेजा दहल जाएगा। इजराइल, फिलिस्तीन और अरब वालों की हकीकत सामने आ जाएगी कि आज क्या वजह है कि फिलिस्तीन पर साल भर से हमला हो रहा है, लेकिन अरब के लोगों ने उनका साथ, सबने गीदड़ भपकी मारी। बोलो, हाथ में चूड़ी पहन लिया, लेकिन किसी ने बेचारे फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। और फिलिस्तीन वाले पर ऐसा क्यों हो रहा है,
ये भी आपको हकीकत सामने आ जाएगी। हदीस का मतलब सुनिए, कसम खुदा, इधर देखिए, तबीयत मचल जाएगी। सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा यहूदी और नसरानी पर आया, वो जमाना मेरी उम्मत पर जरूर आएगा। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ कमीने ऐसे होंगे जो अपने मां के साथ बदफेली करेंगे। नबी फरमाते हैं, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करने की वजह से, उनसे रिश्ता रखने की वजह से मेरी उम्मत के लोग 73 में बट जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि सबका कनेक्शन उसी बनी इसराइल यहूदो नसारा के 72 फिरकों से होगा, उन्हीं 72 से इनका तार जुड़ा होगा। इसलिए सबके सब 72 जहन्नमी और एक जन्नती। सहाबा ने पूछा, वो कौन सा फिरका है? तो हदीस का सही मतलब ये है, वो फिरका जन्नती है। लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लाख बम्पर से, लेकिन एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ नीचे न रहे, ताकि मैं फिर से थोड़ा सा मतलब समझाऊं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, हाथ नीचे करो। ये हदीस कहां है? अरे बोलो, ये बड़ी मशहूर हदीस, लेकिन आप लोगों ने एक टुकड़ा सुना था। अरे बोलो, एक टुकड़ा क्या सुना था? कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक जन्नती 72 जहन्नमी। लेकिन ये 72 क्यों होंगे? ये वजह आपने नहीं सुनी हदीस में। समय गुलाम रब्बानी ने पूरी हदीस सुना दिया। और मुसलमान बर्बाद क्यों होगा? फिलिस्तीन का हाल ऐसा क्यों होगा? फिर से इस हदीस को, जल्दी बैठिए चचा मियां, इस हदीस को फिर से जल्दी जल्दी मतलब सुनिए, जल्दी बैठिए, जल्दी जल्दी मतलब सुनिए। इधर देखिए, नबी ने क्या कहा? कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा। अरे बोलो, क्या कहा? मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा। हजरत बैठे हैं, लायातियन्ना, लाम ताकीद और नूने सकीला, दोनों मिलकर बोलो क्या मतलब हुआ? मेरी उम्मत पर वो जमाना कन्फर्म आएगा, शक नहीं। वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। बनी इसराइल कौन है? अरे बनी इसराइल कौन है? ये यहूदी, ये नसरानी। अरबी में बनी इसराइल, इंग्लिश में उसी को इजराइल। इधर देखिए, आपको पता है कुरान में जगह जगह बनी इसराइल है, या बनी इसराइल, या बनी इसराइल। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है औलादे याकूब। आपको पता है याकूब अलैहिस्सलाम के वो 10 बेटे, वो 10 बेटे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था। अरे बोलो, यूसुफ अलैहिस्सलाम को 10 लोगों ने कुएं में डाला था। उन्हीं 10 की औलाद को यहूदी और नसरानी कहा जाता है। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो तरीका, जो कैरेक्टर उनका था वही कैरेक्टर मेरी उम्मत का होगा। यहां तक के सुनिए,
नबी फरमाते यहां तक के अगर बनी इसराइल में किसी ने मां के साथ खुल्लम खुल्ला बदफेली की होगी, बदफेली, तो मेरी उम्मत भी उसी की एक्टिंग करेगी, उसी की नकल करेगी। आगे सुनिए, पैगंबर फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग 73 में बट जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो मोहम्मद होगा, नाम तो सलमान होगा, नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो रखेंगे अब्दुल गफ्फार, लेकिन अंदर से सब यहूदी होंगे। दिल यहूदी, दिमाग यहूदी, सोच यहूदी, उनका घराना यहूदी, उनकी बीवी यहूदिया। आज अरब को देख लीजिए, 50 साल पहले अरब का माहौल अलग था, आज माहौल अलग है। हर घर में खाना बनाने वाली जो औरतें हैं वो यहूदिया। अगर 4 बीवी है तो 3 अमेरिका की है, 3 बोलो इजराइल की है, जापान की है, यहूदिया है, नसरानिया है। एक मुस्लिम बेटी को उसने अपने घर में रखा। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ कि जिस घर में उसकी अरे बोलो 3 बीवी यहूदी हो, उससे बच्चे पैदा होंगे तो उस बच्चे की वो यहूदिया मां होगी कि नहीं? अरे जोर से बोलो, मां होगी कि नहीं? और जब मां होगी तो अब आप बताइए, आज फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। साथ इसलिए नहीं दिया कि किसी का दादा यहूदी है, किसी का नाना यहूदी है, किसी की दादी यहूदिया है, किसी की नानी यहूदिया है। सबकी नस्लें एक दूसरे से बोलो मखलूत हो चुकी है। फिलिस्तीनियों का हाल जो आप देख रहे हैं, आपको मालूम है फिलिस्तीनियों ने अपनी बेटियों को उनके घर में देना शुरू किया, उनकी बेटियों को अपने घर में देना शुरू किया। किसी का दामाद यहूदी, किसी का दादा यहूदी, किसी का नाना यहूदी। अरे बोलो, तो अब बताओ ये मसला हल कैसे होगा? पैगंबर ने फरमाया जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। बर्बादी तुम्हारे सामने है, तौबा करो, होश में आओ, मुसलमान के बच्चे बनकर रहो, जहां रहो नबी के नक्शे कदम पर चलो, कुरान की कदर करो, मस्जिद की कदर करो, उलमा की कदर करो, मदरसे की कदर करो। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के साथ कैसा बोलो तरीका रखना चाहिए, किस तरह पेश आना चाहिए, उस तरह पेश आओ। और अगर तुम सुधरे नहीं तो कुरान की आयत सुन लो, अगर सुधरे नहीं तो कुरान कहता है वकज़ालिका नुवल्ली बादज़-ज़ालिमीन बादम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाता है जिस दिन तुम शराबी बन जाओगे, जुआरी बन जाओगे, बेईमान बन जाओगे, शैतान बन जाओगे, तो हम तुम पर जालिम को हाकिम बना देंगे, हम तुम पर जालिम को हाकिम बना देंगे। ये तुम्हारा इदा याद रखो, उसका जुल्म तुम्हारे लिए अजाब होगा, अजाब होगा। इसलिए शराब से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, मुसलमान बनो और अपने नबी के रास्ते पर चलो। ये सारी बातें मैंने आप तक पहुंचाई। ये बताइए कितने लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना? हाथ उठाकर बोलो। अच्छा ये बताओ, अभी कुछ देर और बोलूं कि तकरीर खत्म कर दूं? 40 मिनट। हाँ, अभी मेरे पास 20 मिनट वक्त है, 1 बजे तकरीर खत्म। मौलाना सिद्दीक साहब घबराएंगे नहीं, ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनको मनाऊंगा। अरे बोलो, ये मनाऊंगा, ये तो आपके बोलो अपने इलाके के हैं, याद रखिए हमारे भाई हैं, आप घबराए नहीं। मैं चाहता हूं कि आपको कुछ ज्यादा से ज्यादा हदीसें सुना सकूं, इजाजत है? अरे जोर से बोलो इजाजत है। लेकिन लगता है कि थक गए, थके तो नहीं? जोर से बोलो, थके तो नहीं? अगर थके नहीं तो अब मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि कब्र पर अजान देना कैसा है, अजान देने से मैयत को क्या फायदा पहुंचता है, माँ बाप के कब्र की जियारत करना कैसा है,
और ज़ियारत करने से ज़ियारत करने वाले को क्या फायदा पहुंचता है? इधर देखिए, ध्यान से सुनिए, इजाजत दीजिए तो मैं वो हदीस भी सुनाऊं ताकि आप लोग अपने माँ बाप की कब्र पर अजान भी दिलवा सकें। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, कोई उठ कर जाएगा नहीं। बेटा बैठो, जल्दी बैठो, इजाजत है तो हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, अल्लाह अल्लाह, तवज्जो के साथ सुनो, अदब से बैठो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबो इस्माते अज़ाबिल कब्र, सफ़ा नंबर 26 की हदीस सुनो। अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल खरजना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला साद इब्न माज़ हीना तवफ़िया फलम्मा सल्ला अलैहि रसूलुल्लाह व वुज़िया फी क़ब्री सुम्मा सुफ़िया अलैहि सब्बह रसूलुल्लाह फसब्बहना तवीला सुम्मा कब्बरा रसूलुल्लाह फकब्बरना फ़क़ील या रसूलल्लाह लिमा सब्बहता सुम्मा कब्बरता फ़क़ाल अलैहि सलाम लक़द तज़ायक़ा अला हाज़ल अब्दि सालिह क़ब्रुहु हत्ता फर्रजहुल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लाल भाई बैठे थे तो सामने कुर्सी पर कौन बैठे थे? कोई औरत है? लाल भाई नहीं। अच्छा चलिए, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। ए बाबू लोग, इजाजत है? मैं मांग रहा हूं इजाजत और आप उत्तर देख रहे हैं, दक्षिण देख रहे हैं, तो काम कैसे चलेगा? इधर देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, बड़ी शानदार हदीस, कलेजा हिल जाएगा। इधर देखिए, हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, हजरत साद बिन मुआज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु का जब इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, जब आप पर्दा कर गए, क्या कर गए? पर्दा कर गए। एक सहाबी थे जिनका नाम था, जल्दी बोलो, साद बिन मुआज़। जब उनका, इधर देखिए, विसाल हो गया, जब आप पर्दा कर गए, तो हजरत जाबिर कहते हैं कि बहुत सारे सहाबा नबी के साथ उनके जनाजे में गए। जैसे जनाजे में पहुंचे, गौर से सुनिए, लोगों ने सफे बांधी, नबी आगे हुए और जनाजा की नमाज पढ़ाने लगे। गौर से सुनिए, हजरत जाबिर कहते हैं, नबी ने जनाजे की नमाज पढ़ाई, नबी ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। जब सलाम से फारिग हो चुके, लोग उनको कब्रिस्तान ले गए, कब्र के अंदर उतारा, मिट्टी देने लगे। जब मिट्टी बराबर हो गई, तो कोई फौरन वहां से हटे नहीं। जब मिट्टी बराबर हो गई तो कोई भी वहां से फौरन नहीं हटे। मैंने अपनी आंखों से क्या देखा? मेरे नबी कब्र पर खड़े होकर सुभान अल्लाह पढ़ने लगे। सहाबा भी पढ़ने लगे, नबी पढ़ने लगे, सहाबा भी पढ़ने लगे। कुछ देर तक सुभान अल्लाह पढ़ते रहे, तस्बीह पढ़ते रहे। कुछ देर के बाद नबी ने अल्लाहु अकबर पढ़ना शुरू कर दिया। सहाबा भी पढ़ने लगे, बहुत देर तक पढ़ते रहे, तस्बीह भी पढ़ते रहे, तकबीर भी पढ़ते रहे, अल्लाहु अकबर कहते रहे। जब वहां से चलने लगे तो सहाबा ने अर्ज किया, ई अल्लाह के रसूल, आज तक ऐसा मामला कभी नहीं देखा। आपने तकबीर भी पढ़ी, तस्बीह भी पढ़ी, आखिर ऐसा क्यों है? और वो भी थोड़ी देर नहीं, बहुत देर तक तस्बीह पढ़ते रहे, बहुत देर तक अल्लाहु अकबर आप कहते रहे। आखिर वजह क्या है? तो नबी ने जवाब दिया, लक़द तज़ायक़ा अला हाज़ल अब्दि सालिह क़ब्रुहु हत्ता फर्रजहुल्लाह। नबी ने फरमाया, ओ सहाबा, जब तुम लोग मिट्टी देने लगे तो मैंने क्या देखा? इस मर्द पर, इस अल्लाह के नेक बंदे पर इनकी कब्र तंग होने लगी। इनकी कब्र का दोनों हिस्सा
आटे चक्की की तरह मिला जा रहा था। इनकी कब्र का दोनों किनारा चक्की की तरह मिलने जा रहा था। अनकरीब इस बंदे की पसलियां पिस जाती, ये बंदा बिल्कुल चक्की की तरह, गेहूं की तरह पिस जाता। जब मैंने कब्र को सटते हुए देखा, मुझको रहम आ गया, मैं घबरा गया। मैंने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर पढ़ना शुरू कर दिया। तुम लोग भी पढ़ने लगे तो अल्लाह ने इसकी बरकत से इनकी कब्र को कुशादा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, अल्लाह ने इसकी बरकत से इनकी कब्र को कुशादा फरमा दिया, फैला दिया। जो कब्र सटी जा रही थी, अल्लाह ने उसकी कब्र को क्या कर दिया? जोर से बोलो, फैला दिया। इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि कब्र पर अजान देना शिर्क है। वो पागल है, उनसे कहिए तौबा करो, तौबा। बे पगला, अगर कब्र पर अजान देना शिर्क है तो जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे पैदाइश में भी अजान दी गई थी। अगर इधर शिर्क तो वो भी शिर्क। अरे जोर से बोलो, है कि नहीं? कोरोना आया, अरे बोलो कोरोना आया कि नहीं हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में? कोरोना के वक्त पे आप देखते थे रात के सन्नाटे में हर घर पे अजान होती थी। अरे बोलो, अगर इसका नाम शिर्क हो जाए, पगला, अल्लाह का नाम लेना शिर्क है। सुन ले, कान खोल कर सुन ले। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जब आग लग जाए तो आजान दिया करो। जब घर में बच्चा पैदा हो तो आजान दिया करो। जब कोई बला उतरे तो आजान दिया करो, क्योंकि आजान देने से बलाएं दूर होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर देखिए, अजान देना शिर्क नहीं है। कब्र पर अजान देने से 3 फायदे। क्या फायदे? जोर से बोलो। कब्र पर अजान देने से 3 फायदे। पहला फायदा ये, जहां अजान होती है रहमत की बरसात होती है। जहां अजान होती है रहमत की बरसात होती है, पहला फायदा। दूसरा फायदा ये, कब्र में मुनकर नकीर 3 सवाल करने वाले हैं। अजान देने से मय्यत के कानों से जब आवाज टकराती है तो जवाब देने में आसानियां होती है। और सबसे बड़ा फायदा सुन लो, सबसे बड़ा फायदा सुन लो, जब आप लोग मिट्टी देकर वहां से निकलते हैं, जब आप लोग मिट्टी देकर वहां से बाहर होते हैं तो अल्लाह का एक फरिश्ता अपने हाथ में उनकी रूह को लिए रहता है। अल्लाह का एक फरिश्ता अपने हाथ में, अपनी हथेली में उनकी आत्मा को लिए रहता है। जब आप लोग मिट्टी देकर निकलते हैं तो उनकी आत्मा को उनके बदन से टच करते हैं, उनकी आंखें खुलती है, देखते हैं मेरा भाई छोड़कर जा रहा है, मेरा भतीजा छोड़कर जा रहा है, मेरा बाप छोड़कर जा रहा है, मेरे दोस्त छोड़कर जा रहे हैं। जब वो ये मंजर देखता है बहुत ज्यादा बेचैन होता है, घबराता है। इतने में आजान होती है, अल्लाह का नाम सुनता है तो वो हाथ का इशारा करके जाने वाले से कहता है, ऐ जाने वालों जाओ जाओ, कोई गम नहीं है, मेरे साथ मेरा परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। मर गया मरदूद जिस पे फातिहा न दरूद। जहां रहिए मोमिन बनकर रहिए, मुसलमान बनकर रहिए। मैं जबरदस्ती तकरीर करने का आदी नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी तकरीर से कौम को ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हो। बातें तो बहुत हैं, लेकिन चलते चलते 2 मिनट में, बच्चे को बैठाइए,
बातें बहुत रह गई, कुछ छूट गई, इंशाल्लाह फिर कभी आऊंगा आपको समझाऊंगा। बस मसला सुन लीजिए। इधर देखिए, अगर बीवी इंतकाल कर जाए तो शौहर चेहरा देख सकता है कि नहीं, नहला सकता है कि नहीं, बोलो, कांधा दे सकता है कि नहीं, कब्र में उतार सकता है कि नहीं। तो मसला सुन लो, मसला ध्यान से सुनो। अगर बीवी इंतकाल कर जाए, मान लीजिए परदेश में, ट्रेन में, जंगल में, वहां कोई रिश्तेदार नहीं है और इतना गरीब भी नहीं, इतना पैसा भी नहीं है कि कोई सवारी करके जनाजा अपने गांव तक ले जाए। वो चाहता है कि इसी जंगल में इनको दफन कर दे, तो अब क्या करेगा, अकेला है। तो सुनिए, मसला सुन लीजिए। बीवी का जब इंतकाल हो जाए तो शौहर बीवी का चेहरा भी देख सकता है, बीवी को कांधा भी दे सकता है, कब्र में भी उतार सकता है। और अगर वहां पर कोई नहलाने वाली औरत न किराए पर मिल रही है, न रिश्तेदार है, अगर वो चाहता है कि बीवी को हम गुस्ल करें, गुस्ल दिलाएं, नहलाएं, तो अब मसला ये है कि चेहरा तो देख सकता है, कांधा तो दे सकता है, कब्र में उतार सकता है, अकेले अपने बीवी के जनाजा की नमाज भी पढ़ सकता है, लेकिन अपनी बीवी को नहला नहीं सकता। हां, अब नहलाने के बदले अपनी बीवी को, जैसे आप पानी पर कुदरत ना हो, अगर आप बीमार हो, डॉक्टर ने आपको मना कर रखा हो कि आप बोलो वजू करोगे तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, तो आप क्या करोगे, तयम्मुम। तो जहां पर कोई रिश्तेदार औरत ना हो, न किराए पर कोई औरत मिल रही हो, तो अब शौहर बीवी को नहलाएगा नहीं, बल्कि अपने दोनों हाथ में कपड़ा लपेटेगा और लपेट कर जमीन पर जर्ब लगाएगा, यानी जमीन पर ऐसे मारेगा, फिर झाड़ेगा और एक जर्ब से चेहरे का मसा करेगा, फिर दूसरा जर्ब लगाएगा, फिर झाड़ेगा और झाड़ करके एक हाथ से दाएं हाथ का मसा, दूसरे हाथ से बाएं का मसा, केहुनी समेत तक इतने ही मसा से बोलो उसका तयम्मुम अदा हो जाएगा। ये नहीं कि पूरे बदन पर मिट्टी लपेटेंगे या मिट्टी उसके बदन पर छिड़केंगे, नहीं। ऐसे ही मसला ये है, जो ऐसा जनाजा जिसको इस कदर लोगों ने छुरा घोंप कर मार दिया हो कि उसको गुस्ल नहीं दे सकते, तो ऐसे आदमी को भी बोलो तयम्मुम कराया जाएगा। तयम्मुम में 3 चीजें फर्ज है। जो तयम्मुम कराए वो तयम्मुम कराने की नीयत करे। दूसरा फर्ज, पहले ज़र्ब से चेहरे का मसा करे। और तीसरा फर्ज, दूसरे ज़र्ब से दोनों हाथों का मसा करे, चाहे वजू के बदले तयम्मुम करे, चाहे गुस्ल के बदले तयम्मुम करे, दोनों का तयम्मुम एक तरह है। यह मसला समझ में आ गया। अब आगे चलिए, इधर देखिए। अब अगर शौहर इंतकाल कर जाए तो अब क्या है, इधर देखिए। मान लीजिए बीवी अकेली है, वहां पर कोई मर्द नहीं है, जंगल में है, परदेश में है, तो अब मसला सुनिए। बीवी अपने शौहर को नहला भी सकती है, कफन भी पहना सकती है। इधर देखिए, बीवी अपने शौहर को दफन भी कर सकती है। अगर कोई वहां पर मौजूद ना हो तो अकेले जनाजा की नमाज पढ़ के उसे दफन कर सकती है, क्योंकि बीवी जब तक 4 महीना 10 दिन नहीं गुजरेगा, जब तक इद्दते वफात में रहेगी, बीवी उसी की बीवी रहेगी। उस औरत के लिए शौहर के घर को छोड़ना बिला जरूरत हराम हराम हराम। अगर वो कहीं चली गई तो फिर रात उसी घर में गुजारे जिस घर में शौहर का इंतकाल हुआ है। 4 महीना 10 दिन तक इद्दते वफात है। अगर वो जवान है, शौहर मर चुका है, तो उसके माँ बाप पर हराम है कि शादी का पैगाम किसी के पास भेजे या शौहर के घर से छोड़ करके अपने घर ले जाए। औरत पर इद्दते वफात 4 महीना 10 दिन फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है।
बिला जरूरत घर से बाहर निकलना हराम हराम। अगर निकल गई तो फिर रात अपने शौहर के घर आकर गुजारे। ये है मसला। जनाजा की नमाज के लिए जमात शर्त नहीं है। एक मर्द भी पढ़ ले या एक औरत भी पढ़ ले या एक समझदार बच्चा भी जनाजे की नमाज पढ़ ले तो फर्ज अदा हो जाएगा, सब बरीउ जिम्मा हो जाएंगे। ये मसला था जो मैंने आप तक पहुंचा दिया। कुछ बातें अगर रह गई तो फिर कभी आऊंगा, आपको समझाऊंगा। एक आखिरी बात, तीजा चालीसवां का खाना, इधर देखिए, तीजा करना जायज है, चालीसवां करना जायज है, बोलो 10वीं करना जायज है। और अगर दिन मुतय्यन नहीं करते हैं, आप कहते हैं जिस दिन चाहे, तो वो भी जायज है। अरे जोर से बोलो, ये भी जायज वो भी जायज। मगर तीजा के दिन अपने रिश्तेदारों को कार्ड देकर दावत देना या घर पहुंचकर दावत देना, आइए पूरे बाल बच्चे के साथ दावत है, जैसे शादी में दावत देते हैं, अकीके में दावत देते हैं, तीजा की दावत देना, चालीसवां की दावत देना, यह नाजायज तरीका है। हाथ उठाकर बोलो, नाजायज तरीका है। अगर आपने तीजा में रिश्तेदारों को बुलाकर खाना खिलाया, अपने बोलो दोस्त अहबाब को दावत देकर खाना खिलाया, ये हक गरीबों का था, ये हक गरीबों का था। खाने वाले ने इधर देखिए, अगर खाया तो वो खाना उसके लिए हराम नहीं है, वो खाना हराम नहीं है। आपका ऐसा करना नाजायज है, क्योंकि ये हक गरीबों का था, ये हक यतीमों का था। आपने रिश्तेदारों को खिलाया, करोड़ों रुपए खर्च किया, एक रत्ती भी मय्यत को सवाब नहीं पहुंचा, क्योंकि हक के खिलाफ आपने खर्च किया है। इसलिए गरीबों पर खर्च करो, बोलो यतीमों पर खर्च करो। 40वां का खाना गरीबों का हक है। आपको गरीब नहीं मिल रहा है, मदरसे से बेहतर कौन है? अरे बोल, मदरसे से बेहतर कौन है? कौन सी जगह है? ऐसे ऐसे तालिबे इल्म आपको मिलेंगे जिनका कोई सहारा नहीं है। मदरसे का बच्चा अगर तुम्हारे माँ बाप के नाम पर खाना खा लेगा, अगर वो हाफिज बन गया तो उसके हाफिज बनने का सवाब तुमको पहुंचेगा। जितने बच्चों को वो हाफिज बनाएगा उसका भी आपको सवाब मिलता रहेगा। तो आप हक पहचानो। तीजा भी करना जायज, 40वां भी करना जायज, लेकिन वलीमा की दावत, वलीमा की तरह, शादी की तरह दावत देकर खिलाना ये रस्म नाजायज है। जोर से बोलो, ये रस्म नाजायज है। हाँ, अगर खाना बना था गरीबों के लिए लेकिन रिश्तेदार आ गए तो अगर उसने खा लिया तो कोई बात नहीं है। दावत देकर बुलवाना ये नाजायज है। उनको दावत देकर खिलाना मय्यत को सवाब नहीं पहुंचेगा। ये गरीबों का हक है, यतीमों का हक है, नादारों का हक है। इसलिए तीजा 40वां का खाना गरीब और नादारों में तकसीम करो। एक बात और सुनते चलो, इधर देखो, अद्दावतो लिस्सुरूर ला लिश्शुरूर। दावत अकीके में है, दावत वलीमा में है, दावत जोर से बोलो शादी में है। दावत जो है बोलो 40वां और तीजा में गम के दिनों में नहीं है। इसलिए हक पहचानिए। आज मुसलमान ज़कात निकालता है, जिसका जो हक है उसको नहीं देता, अमेरिका वाला को दे देता है, लंदन वाला को दे देता है, जापान वाला को दे देता है, और घर के बगल में पड़ोसी बेचारा है, गरीब है, उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि इलाज कर सके, लेकिन अपने पैसे को गलत तरीके से खर्च करता है, हकदारों का हक नहीं निकालता। ऐ मुसलमान, आप अपने हकदारों का हक निकालो। ज़कात उसी को दो जो उसका हकदार है, फितरा उसी को दो जो उसका हकदार है, तीजा 40वां का खाना उसी को खिलाओ जो उसका हकदार है। आज भी हो जो बराहिम साइमा पैदा आग कर सकती है, अंदाजे गुलिस्ता पैदा। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए। मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की
तिलावत से और सीना आबाद रहता है अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से। लिहद में इश्क रुखे शह दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। अल्लाह सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। और अल्लाह मरहूमा के छोटे बड़े गुनाह को बख्श दे। अल्लाह उनकी कब्र में रहमत और नूर की बारिश बरसाए। उनके तमाम बच्चों को अल्लाह सब्रे जमील अता फरमाए। आमीन आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।